कर्नाटक असेंबली में 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है। अक़लियतों की आबादी वाले इलाकों की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। वहीं ईसाई तबके के फलाह बहबूदी के लिए भी 200 करोड़ रुपए फंड का ऐलान हुआ है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु, जहां से नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। रऊफ, कर्नाटक असेंबली में 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। 200 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए या मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया या दिया गया है। क्या खुश हैं अक़लियतें इससे? जी देखिए आजम, ये सिर्फ अक़लियतों की जो कॉलोनीज रहती हैं उन तरक्की अभी जो ऐलानात हो रहे हैं यहाँ पर देखना है कि मजमूई तौर पर अक़लियती महकमे को जो पिछले 2500 करोड़ का जो बजट है तकरीबन, तो उसमें कितना इजाफा किया गया है, ये आंकड़े जाहिर होना बाकी हैं, आना बाकी हैं। बहरहाल ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, जो अहम हाइलाइट्स हैं, वो सिर्फ हाइलाइट्स पेश किए हैं वजीर आला ने कि 200 करोड़ जो है अक़लियतों की मोहल्लों में जो तामीराती काम होंगे, जो इससे पहले भी ये स्कीम जारी थी, इसमें जो है इस स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब ईसाइयों की फलाह बहबूदी के लिए जो 200 करोड़ रुपए फराहम करने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो है उर्दू स्कूलों के साथ अंग्रेजी स्कूल शुरू करने का की जो स्कीम है उसे जारी रखते हुए इसके लिए भी जो है मजीद तरक्की करने का ऐलान किया गया है और मजीद इस स्कीम में मजीद तोसी करने का ऐलान किया गया है। और साथ ही जो 5 अक़लियती मुरारजी देसाई अकामती स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में, उन 5 स्कूलों को PUC का यानी प्री यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान किया गया है। तो इस तरह चंदे का ऐलानात अक़लियतों के हिस्से में आए हैं। अक़लियतों की आबादी के जो इलाके हैं उसकी तरक्की के लिए 200 करोड़ जो है वो मुख्तस किए गए हैं। कई वक्त ने मुलाकात की थी वज़ीर आला से, अलग अलग लोगों से इन्होंने भी, वज़ीर आला ने भी मुलाकात की थी। क्या उम्मीद लगाई जाए जो पहले माइनॉरिटीज का बजट था उसमें कुछ इजाफा होगा इस बार? जी यही मजमूई बजट पूरा पेश होने के बाद ये तस्वीर वाज़ह हो जाएगी कि वज़ीर आला ने अक़लियतों के मजमूई बजट में कितना इजाफा किया है। हालांकि जो बजट का हजम है इस मरतबा 2,34 करोड़ रुपये, 2,34 करोड़ जो पूरा जो ओवरऑल बजट है रियासत कर्नाटक का, 2,34 करोड़ गुज़िश्ता साल था। तो इस मरतबा इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, 2,37 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ से जायद की रकम जो है, 3,000 करोड़ की जायद से रकम इसमें इजाफा हुई है। तो इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि अक़लियतों के बजट में भी कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। ये इस वक्त जो है वजीर आला येडियुरप्पा वजीर खजाना की हैसियत से अपना खिताब कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा वजीर आला ने बिल्कुल ये बात कही थी, एक प्रेस मीटिंग में उन्होंने बात बोली थी कि इस बार मरकज से कुछ पैसे कम आ रहे हैं और इसको तकसीम भी उसी हिसाब से किया जाएगा। तो क्या उसका कुछ असर दिख रहा है? क्या मरकज से कुछ पैसे कम आ रहे हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया था, कुछ असर दिखेगा बजट पे? जी जरूर, जाहिर सी बात है कि इस बजट में जो है वाज़ह तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है और खास तौर पर अवाम पर बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वजीर आला ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद किया जाता है पेट्रोल और डीजल पर, उसकी शरह में वजीर आला ने इजाफा किया है। तो इस लिहाज से तकरीबन 2 रुपये फी लीटर पेट्रोल और फी लीटर डीजल में इजाफा होने का इम्कान यहाँ पर आवाम को राहत, बिल्कुल आवाम को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि टैक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ टैक्स ग़ालिबन रऊफ से हमारा जो है वो राब्ता टूट गया। तो नाज़रीन आपको बता दें कि कर्नाटक असेंबली में आज 2020-21 का बजट पेश किया जा रहा है। इस वक्त वज़ीर आला वहाँ पर बजट पेश कर रहे हैं। इस पर हम दोबारा नज़र बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ।